अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ऋषि सुनक दिवाली के दिन आप जानते ही हैं कि भारत के सनातनियों को खासकर दो गिफ्ट मिले। एक त्यौहार तो था ही दिवाली का, जिसमें मिठाइयाँ बँट रही थीं। मिठाई बांटने के लिए एक और खबर बहुत अच्छी थी, वो थी इंग्लैंड से, जहाँ भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो कि अपने आप को खुलेआम हिंदी कहने में और गौ सेवा सरेआम करने में बिल्कुल नहीं हिचकते, उन्हें शर्म नहीं आती। वो जो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण कृष्णमूर्ति के दामाद हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये खबर आते ही एक खुशी की लहर दौड़ी। हालांकि इससे ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भले ही वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अब वो ब्रिटिश हैं, वो लंदन के निवासी हैं, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रधानमंत्री भी, वो पीएम भी लंदन के हैं और वो लंदन के इंटरेस्ट में काम करेंगे। जो उस देश को फ़ायदा पहुंचाएगा वही काम करेंगे। लेकिन एक लगाव जो सनातनी होने के नाते, जो हिंदू होने के नाते इस देश के लोगों को उनसे हुआ, उसमें उन्होंने, इस देश की, भारत के लोगों ने, खासकर सनातनियों ने खुलकर अपनी खुशियां जाहिर की। इस खुशी के साथ ही जो हिंदू विरोधी एलिमेंट्स हैं, जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, एजेंडाधारी हैं, वो अब सामने आना शुरू हो गए। टीवी मीडिया जो कि हिंदुओं का विरोध करती है, हिंदुओं के नाम पे भारत का विरोध करती है, वो भी, और वो सारे लोग भी, वो पॉलिटिकल पार्टियां भी खुलकर सामने आ गई। कोई उनको पाकिस्तानी करार देने में तुल गया, कोई साउथ अफ्रीका, कोई कजाकिस्तान, कोई कहीं का। वो हर जगह के दामाद बन रहे थे। लेकिन एक फैक्ट था जो कि जीता जागता था, कोई कहीं से उनके रिश्ते तोड़ रहा था, जोड़ रहा था, मगर एक बात तय था कि वो भारत के इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से खुलकर हिंदू कहते हैं, उनके वो दामाद थे। और ऋषि सुनक भी अपने आप को खुलकर हिंदू कहते हैं। लंदन की अगर बात करें तो विक्टोरिया पैलेस से कहीं ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। कोई उनको ब्रिटेन के गुलाम वंश का शासन संभालना ऐसा बोला, कोई कीनिया का रहने वाला हमारा बोला, कोई तंजानिया, तो कोई ब्रिटेन ने अपना नाता तो जोड़ ही लिया उससे। पाकिस्तान वाले अपनी मिट्टी गुजरवाल से नाता जोड़ रहे हैं और हर कोई अपनी तरीके से उनसे रिश्ता जोड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं और इस हिंदू बोलने में वो जरा भी हिचक नहीं रहे हैं। एक खबर आते के साथ कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो दृश्य सामने आया, वो इस्कॉन टेम्पल पहुँचे, श्री राम के पटके उनके और उनकी पत्नी के कंधों पे था। वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। उनकी कई तस्वीरें, उनके कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो गौ माता की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। जब वो आते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है और यही इस देश के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये वही समय है हमारी आज़ादी के 75वें साल, जिसे हम एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उस वक्त में उस देश पर जो ये दावे करता है कि हमने 200 सालों तक भारत को गुलाम बनाया है, उस देश में अगर वहाँ पे शासन करने के लिए सत्ता पे कोई बैठा है तो वो भारत का मूल निवासी बैठा है। जो अंग्रेज अपने गोरे स्किन को लेकर के इतना इतराते फिरते थे, वहाँ पे आज अगर कोई राज कर रहा है तो वो ब्रिटिश स्किन, जिसका वो लोग तिरस्कार करते रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे। चर्चिल बोला था 1947 में कि भारत में कभी भी एक सक्षम लीडरशिप नहीं आ पाएगा, लेकिन 75वें साल में वो सक्षम लीडर आया जो लंदन पे की सत्ता पे काबिज हुआ है। तो ये खुशी के पल है, लेकिन इस खुशी के पल में वो मानसिकता, जहरीली मानसिकता, विषैली मानसिकता जो है, कहीं ना कहीं
इस देश की खुशियों को, उस पल की खुशियों को, इस भाव को कि हाँ, एक भारतीय मूल का निवासी ये प्राउड जो है उस देश पे की सत्ता पे काबिज है, जो ये दावे करता है कि हमने भारत पे 2 साल तक शासन किए हैं। आज वहाँ पे आज़ादी के महज 75 साल में वहाँ पे जो काबिज हुआ है वो भारतीय मूल निवासी है। क्या ये बात इस देश के लोगों को, आप देखिए कांग्रेस में अगर चाहे शशि थरूर हो, शशि थरूर के बयान को ही सुनिए और फिर उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि शशि थरूर बोल रहे हैं कि क्या भारत के माइनॉरिटीज़ को ये जो प्रिविलेज है वो मिल पाएगा। तो शायद उनको याद नहीं है कि इस देश में 2 प्रेसिडेंट जो हैं वो मुसलमान रहे हैं। इस देश में इटली से आई हुई एक महिला जिसका कोई इस भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, वो इस देश के सबसे बड़े पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। सिख समुदाय से हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, सिख समुदाय से हमारे यहाँ राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे यहाँ कई दलित राष्ट्रपति रहे हैं। तो क्या ये बातें शशि थरूर को समझ में नहीं आती हैं? या पी चिदम्बरम के ट्वीट को देखें तो क्या उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये सभी माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ मुसलमान ही, और अगर मुसलमानों को ही समझ रहे हैं तो हमारे देश में 2 राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है इस देश का वो भी रहा है। और माइनॉरिटीज़ में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। इस देश के की अगर बात करें तो सेना से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऐसे कई उच्चस्थ पद हैं जहां पे इस देश के माइनॉरिटीज जो हैं सम्मान के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। खैर, ये राजनीति है, ये गंदगी है जहां पे देश और इसके परंपराओं को ताक पे रखकर लोग कुछ भी बोल जाते हैं, बयान दे जाते हैं, सच्चाई जबकि उनके सामने होता है। क्यों नहीं शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में आप सलमान खुर्शीद को अपना अध्यक्ष बनाएं? वो भी तो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ही? ये बात समझने वाली है शशि थरूर जी और पी चिदम्बरम जी। सलमान खुर्शीद हों, चाहे ऐसे कई माइनॉरिटीज़ हैं। आप तुष्टिकरण की राजनीति में मुसलमानों के नाम पर वोट तो बटोरते रहें, लेकिन मुसलमानों को वो पद क्यों नहीं अपनी पार्टी में देते हैं? ये सवाल है कांग्रेस पार्टी से, ये सवाल है राहुल गांधी से, ये सवाल है सोनिया गांधी से जो इटली से आके इस देश में बसी एक वाइट स्किन वाली महिला को इस देश ने जो सम्मान दिया, ये सवाल उनसे भी है। सवाल है शशि थरूर से, आप तो यूएन में रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि यूएन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस किस तरह के लोगों को रखा जाता है? वहाँ पे माइनॉरिटी को क्यों नहीं वो सम्मान दिया जाता है? आपकी खुद की पार्टी क्यों नहीं देती है? आपके खुद की पार्टी सलमान खुर्शीद को क्यों एक गार्बेज की तरह गार्बेज बिन में, डस्टबिन में डाल के रखी हुई है? उनको कोई वो ओहदा, वो पद क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल है शशि थरूर जी और पी चिदम्बरम जी। आप इन सवाल के जवाबों के साथ ही क्यों नहीं आपकी पार्टी सलमान खुर्शीद को अपना अध्यक्ष बनाती है? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ही? क्यों शशि थरूर ही? ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है और आपको ही देना होगा कि सवाल आपने खड़े किए हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे इस बातचीत को खत्म होने से पहले ऋषि सुनक के उन खूबसूरत वीडियोस को, जिसमें वो गाय की सेवा कर रहे हैं, जिसमें वो इस्कॉन टेम्पल में राम नाम का पटका डाले हुए पहुँचे हैं, उसको ज़रूर देखिए। It's very kind of you to have me. And that's who I've lost somewhere. Actually, I'll bring that back there. It's here and it's enormous guidance. It's a special time. Writes lots of books. Well, I was going to say, actually, there's been doing a lot of detail for me over the last few weeks. It's been giving me enormous strength through some. We just launched an initiative yesterday called Think Deeper, and the idea is to show how some ancient wisdom really addresses. और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।